मैंने 12 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को और आज भी लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज यू आर नॉट परफेक्ट इनफ। आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ, दिल्ली से जयपुर से मुंबई तक। ड्रीम्स, रिजेक्शन, स्ट्रगल्स, कास्टिंग काउच, सब कुछ। ये एक ग्लैमरस स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। मैं एक नॉर्मल लड़की थी, दिल्ली में पढ़ी बड़ी, बस एक नॉर्मल लाइफ। बस एक चीज़ अलग थी कि मुझे ये पता था कि मुझे स्टार्टिंग से इस इंडस्ट्री में आना है। मैं शाहरुख खान और कैटरीना कैफ को देख के ये सोचती कि शिट यार, इनकी लाइफ कितनी अमेजिंग है। लेकिन मैंने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं ऐसी लाइफ का एक हिस्सा बनने वाली हूँ। फिर मेरी लाइफ में आया एक टर्निंग मोड। मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए और उस वजह से मुझे जयपुर आना पड़ा। उसके बाद लाइफ में कोई डायरेक्शन ही नहीं बचा, ना कोई गोल, ना कुछ करियर सोचना था, बस सरवाइव करना था और ज़िंदा रहना था। मैं जयपुर शिफ्ट हो गई और वहाँ मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। सो एट दैट मोमेंट मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे क्योंकि हम कुछ लेकर नहीं आए थे वहाँ से। तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट करनी चालू करी एज अ प्री प्राइमरी टीचर एंड माई फर्स्ट सैलरी वॉज 4000। आज अगर मैं देखूँ तो मैं 4000 का सिर्फ एक फाउंडेशन स्टिक लगाती हूँ फ्रॉम बॉबी ब्राउन। कैसे दिन देखे मैंने, ओ माय गॉड, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस टाइम मेरे पास एक्टिंग का कोई ड्रीम नहीं था। उस टाइम ज़रूरी था सिर्फ घर चलाना और पैसे कमाना। नाउ दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट। सो मैं उस टाइम 9th स्टैंडर्ड में थी व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग और मेरा एग्ज़ाम था एंड आई मेट दिस रैंडम गर्ल। तो वी वर टॉकिंग एंड शी इज़ लाइक व्हाट डू यू डू, तुम्हें क्या करना है? मैंने बोला आई डोंट नो यार, आई जस्ट लाइक एक्टिंग, मुझे कैटरीना कैफ जैसा बनना है। तो उसने मुझे एक नंबर दिया। हॉलीवुड फिल्म की ऑडिशन चल रही थी इन जयपुर एंड शी गेव मी अ नंबर ऑफ द कास्टिंग गाय। मुझे लगा फेक है, फिर भी मैं गई। आई टुक माई मॉम एंड माई ब्रदर अलॉन्ग मी कि कुछ हो जाता तो एटलीस्ट आई हैव 2 ऑफ देम। सो आई वेंट। वहाँ की लाइन में फॉरेनर्स भी थे, उनकी टीम में फॉरेनर्स थे। स्क्रिप्ट मिली, मैंने परफॉर्म किया, उन्हें बोला विल लेट यू नो एंड आई एम लाइक आफ्टर दैट आई केम बैक। नेक्स्ट डे कॉल आया, यू आर सेलेक्टेड। आई कुडंट बिलीव, आई वाज लाइक फेक है। कट 2, मैं जोधपुर गई, मैंने शूट किया। I shot with Huma Qureshi, Om Puri, Diana Pandey and the director was Gurinder Chadha and that was movie name was Partition 1947। मैं लाइफ में पहली बार 5-star होटल में रुकी थी and I lost my brains। मैं इतनी खुश, मैंने सबको वीडियो कॉल करके बताया कि मैं एक 5-star होटल में रुकी हूँ बिकॉज मैं कभी रुकी नहीं थी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम। फिर क्या था, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। बस फिर क्या था, जयपुर में काम मिलना स्टार्ट हो गया, टीवी सीरियल्स, एड्स, मॉडलिंग, लोग पहचानने लगे। फिर मुंबई से कॉल्स आने लगे, प्लीज़ कम टू मुंबई। तो एक बार ऑडिशन देने के लिए मैं और मेरा भाई ट्रेन की टिकट लेके चढ़ गए। हमारी टिकट वेटिंग लिस्ट में थी, कंफर्म नहीं हुई थी। नो सीट नो स्लीप। हमने वो पूरी रात ट्रेन में 2 सीट्स के बीच बेडशीट बिछा के निकाली। सुबह हम इन्फिनिटी मॉल अंधेरी वेस्ट में फ्रेशन अप हुए 11 बजे और फिर दिन भर बारिश में हमने ऑडिशंस दिए, पूरा भीग गए थे। उस टाइम हमें नहीं पता था कि मुंबई की बारिश कैसी होती है। लोकल ट्रेन का सिस्टम नहीं पता था। 2nd क्लास की टिकट लेके 1st क्लास में चढ़ गए और फाइन दिया। सो ह्यूमिलिएटिंग, बट वी डिडंट स्टॉप। फिर वी वेंट बैक टू जयपुर। फिर मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, मैं एक ऑडिशन में शॉर्टलिस्ट हो गई एंड दैट्स व्हेन आई न्यू दिस वाज माय कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। हमने सारा सामान पैक किया एंड वी मूव्ड टू मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई स्टेड इन अंधेरी वेस्ट। एक 1 रूम किचन का रेंट वॉज 27,000 और जयपुर में सिर्फ 2,500। यहाँ आके समझ आया, मुंबई सपने नहीं देता है, मुंबई टेस्ट लेता है। हर ऑडिशन में 1000 लोग और सब आपसे बेहतर। एंड कई बार मेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं होते थे। मैं सुबह से शाम तक कुछ खाती नहीं थी। मैं सिर्फ सरवाइव कर रही थी इन मुंबई।
ऑफिस, ऑडिशंस, घर का काम, पढ़ाई, ये 4 चीज़ें। आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। फिर मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स करे। ऐसा नहीं कि मुझे मुंबई में काम नहीं मिला। मैंने 7-8 टीवी सीरियल्स करे, सोनी टीवी, NTV, जी टीवी, स्टार प्लस, एवरीथिंग। मैंने वेब सीरीज़ भी करी, मैंने मूवीज़ में कैमियो भी किया। आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क। मैंने पैसा भी कमाया। फिर वेट गेन हुआ 70 kgs। मैं एक प्रोडक्शन हाउस में एंटर करी, लिटरली एंटर करी, एंड दे वर 70 पीपल। और वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे देख के बोला कि अरे आपको कास्ट नहीं करेंगे, आपके आर्म्स बहुत फैट हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और फिर मेरी लाइफ में स्टार्ट हुआ बॉडी शेमिंग। हर जगह रिजेक्शन। सब ने मुझे बॉडी शेम किया, सब ने मुझे रिजेक्ट किया। किसी ने बोला बहुत मोटी हो, किसी ने बोला चब्बी हो, किसी ने बोला कि थोड़ी पतली हो, थोड़ी और मोटी हो जाओ, हम कास्ट कर लेंगे। किसी ने बोला कि बहुत ज़्यादा गोरी हो, फीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ नेगेटिव रोल्स में लेंगे। किसी ने बोला स्माइल बहुत अच्छी है, सिर्फ पॉजिटिव रोल्स में लेंगे। सब ने मुझे लेफ्ट राइट सेंटर रीजंस देके रिजेक्ट किया। तो कभी कभी मुंबई में टैलेंट नहीं, आपका अपीयरेंस जज होता है। That is true. इंडस्ट्री बाहर से बहुत ग्लैमरस लगती है, बट फ्रॉम द इनसाइड इट्स क्वाइट डिफरेंट। कॉम्पिटिशंस, इनसिक्योरिटी, फेक फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट आई टेल यू, कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, बट it's your choice if you want to do it or not. There are a lot of people जिनको लगता है कि ऐसे करने से काम मिल जाता है और वो करते हैं। सिंपल इज दैट। मुझे कभी ऐसे लोग नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मेरा फंडा स्ट्रेट था। आई वॉन्ट टू वर्क वेरी ऑनेस्टली, वेरी प्रोफेशनली इन माई इंडस्ट्री। मुझे नहीं चाहिए कोई मेरे पीठ पीछे बोले कि यार ये लड़की ऐसी है, इसने हमारे साथ ऐसा करा, इसने उसके साथ ऐसा करा। नो, नेवर। Yes, definitely. तो मैंने ना कभी गिव अप ही नहीं किया। आज 12 साल हो गए और स्ट्रगल अभी भी चालू है। बट आई एम स्टिल हियर, स्टिल स्ट्रगलिंग, स्टिल वर्किंग, नेवर गिविंग अप, नेवर। ध्यान रखना, मुंबई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है, तुमको रॉक बॉटम हिट करता है। इट विल टेस्ट यू फ्रॉम एवरीवेयर whether you are strong enough to stay in Mumbai or not. You have to prove that yes, I'm here to stay. अब मुझे ही देख लो, मैं 27 साल की हूँ और मैंने YouTube 2 दिन पहले चालू करा है। फैमिली मेम्बर्स ने भी इग्नोर किया देख के, जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। सो इफ यू आर चेजिंग अ ड्रीम, डू नॉट स्टॉप, फॉलो दिस जर्नी बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ बहुत सारा BTS डालती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।